गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम 12वीं परीक्षा इंग्लिश का 2024-25 के पेपर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि इस बार आपके बोर्ड में कैसा पेपर आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन से चैप्टर हटे हैं, कौन से चैप्टर जुड़े हैं और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम हासिल करेंगे। और साथ ही लास्ट ईयर का पेपर, सैंपल पेपर में आपको आंसर सही समझाऊंगा। सबसे पहले जानकारी आपको यह होनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों कि आपके पेपर में, आपके 12th पेपर में, इंग्लिश कोर पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले यह जानकारी होनी चाहिए। वी शुड हैव ए नॉलेज अबाउट द सिलेबस ऑफ द चैप्टर एंड पेपर। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और कैसा सिलेबस रहेगा। ध्यान दीजिए, इस बार आपका जो सिलेबस है प्यारे विद्यार्थियों वो इस प्रकार से रहेगा। 3 सेक्शन होंगे आपके पेपर में। देयर आर 3 सेक्शन इन योर बोर्ड पेपर। फर्स्ट सेक्शन कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना। आपका फर्स्ट सेक्शन है ए। ये कितने मार्क्स का है? ये 22 मार्क्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 12 मार्क्स का है, सेकेंड क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है। 2 सेक्शन बनकर रीडिंग सेक्शन ए सेक्शन बना है। इसमें मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से आंसर देने हैं टेक्स्ट के और किस तरह से आपके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मैं आपको आंसर सहित समझाऊंगा। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम सेक्शन ए के बारे में अभी बात की। सेक्शन ए में रीडिंग स्किल है। रीडिंग स्किल्स में 22 मार्क्स के। कितने मार्क्स हैं? 22। इसमें आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन 1 और 2 ये टेक्स्ट का है। उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है सेकंड आगे ध्यान दीजिए। सेक्शन बी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका नोटिस है, 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 4 ये फॉर्मल लेटर है, ये 4 मार्क्स का है। इसके अथवा में आपको इन्विटेशन भी कर सकते हैं आप चाहे तो। क्वेश्चन नंबर 5 लेटर ऑफ एडिटर मार्क्स, यानी लेटर ऑफ एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर है। ये क्वेश्चन ये 5 मार्क्स का है। इसके अथवा में आप जॉब एप्लीकेशन है चाहे तो ये कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहेगा आर्टिकल। आर्टिकल 5 मार्क्स का है, चाहे तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं इसके अथवा में। उसके बाद ये हो गए 40 मार्क्स। 22 + 18 = 40 मार्क्स। तो सेक्शन ए और बी प्यारे विद्यार्थियों 40 मार्क्स हो गए। अब हमारा सेक्शन लिटरेचर शुरू होता है, सेक्शन सी। सेक्शन सी में लिटरेचर एंड टेक्स्ट बुक। हमारे सिलेबस में 2 किताबें हैं, 2 बुक्स हैं, फ्लेमिंगो एंड विस्टास। प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले ये समझना है कि कौन कौन से चैप्टर इस साल आएंगे, कौन कौन से डिलीट हुए हैं। तो हम सी सेक्शन की बात करें। सी सेक्शन में इस तरह से आपको ध्यान रखना है। सेक्शन सी के अंदर प्यारे विद्यार्थियों लिटरेचर। अब लिटरेचर में 2 बुक्स है, फ्लेमिंगो एंड विस्टास। ये 40 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की है? 40 मार्क्स। अब इसमें से कौन कौन से चैप्टर है, कौन कौन से डिलीट हुए हैं, इस बार ये ध्यान रखना। ये दोनों टोटल 22 + 18 = 40, 40 + 2 बुक्स 40, इन टोटल मार्क्स हो गए 80 मार्क्स। कितने हो गए प्यारे विद्यार्थियों? 80 मार्क्स। अब हमें फ्लेमिंगो में से कौन कौन से चैप्टर करने हैं प्यारे विद्यार्थियों, मैं हर चैप्टर के आंसर और सिंपल वे में आपको समझाऊंगा। हमारी इस वीडियो को, अगले वीडियो को जो पेपर है लास्ट ईयर का सैंपल पेपर है, किस तरह से पेपर आएगा मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा। हमारे अगले वीडियो को भी अच्छी तरह से समझे ताकि आप इस साल बोर्ड में 24-25 में अच्छे से अच्छे टॉप मार्क्स लाए और अपना रिजल्ट अच्छा बनाए। प्यारे विद्यार्थियों ये चैप्टर हमारे सिलेबस में है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, फ्लेमिंगो में से ये चैप्टर है द लास्ट लेसन, द लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप, इंडिगो, पर्ल्स और पैनकेक,
इंटरव्यू और गोइंग प्लेसेस, ये सारे चैप्टर हमारे सिलेबस में हैं। ये तो हो गए फ्लेमिंगो के, किसके हो गए प्यारे विद्यार्थियों? फ्लेमिंगो के। अब हमारे सेक्शन में, पोइट्री सेक्शन में, ये 5 पोइट्री है इस बार। कौन कौन सी पोइट्री, ध्यान दीजिए अच्छी तरह से। ये 5 पोइट्री हमें तैयार करनी है। माई मदर एट 66, प्यारे विद्यार्थियों पोइट्री 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कैसे आंसर दें, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। आपको किसी बात की घबराने की आवश्यकता नहीं, बस आपको हमारे इस पेपर को अच्छी तरह से समझना है कि आपको 1 to 13 क्वेश्चन कैसे करना है, वो अच्छी तरह से समझना है। पहली पोइम है माई मदर एट 66, सेकेंड पोइम है कीपिंग क्वाइट, थर्ड पोइम है थिंक ऑफ ब्यूटी, फोर्थ पोइम है रोड साइड स्टैंड, और हमारी लास्ट पोइम है आंट जेनिफर टाइगर्स। तो ये तो सामान्य जानकारी थी सिलेबस के बारे में कि हमारे सिलेबस में 40 मार्क्स में कौन कौन सी बुक्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं और कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी सिलेबस के हर क्वेश्चन के बारे में दे देता हूं कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे और किस तरह से आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये सीबीएसई का सिलेबस पैटर्न और क्वेश्चन मार्क्स है कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, कैसे आएगा। तो ये ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले ये जो सिलेबस है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी बताया, जो कितने मार्क्स का है आपका फर्स्ट क्वेश्चन? आपका फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों 12 मार्क्स का। ये 12 मार्क्स में आपको क्या करना है, इसमें 1, 4 एंड 5 ये एमसीक्यू क्वेश्चन है और अच्छी तरह से आपको समझना है। ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 10 पार्ट होंगे, इसमें ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है तो इस तरह से 1, 2, यहां पर 2 छपा नहीं है, ध्यान रखना इधर अच्छी तरह से। यहां पर ये 2 है और 3 क्वेश्चन इस तरह से आएगा, क्वेश्चन 4 इस तरह से आएगा, और ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको अच्छी तरह से समझने हैं। इसमें मैं आपको पेपर कैसे करना ये अच्छी तरह से समझाऊंगा, लेकिन हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। ये अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट क्वेश्चन में, टेक्स्ट फर्स्ट में आपके 9 क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे 2024 में। इस बार भी 9 या 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन करना है। अब आंसर कैसे लिखना है वो आपको मैं अच्छे अगले वीडियो में समझाऊंगा। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट था। अब हमारा क्वेश्चन सेकंड इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, सेकंड क्वेश्चन भी टेक्स्ट का है, इसमें भी ये क्वेश्चन इस तरह से आएंगे। ये 10 मार्क्स का है, कितने मार्क्स का है? 10, और फर्स्ट क्वेश्चन 12 मार्क्स का। ये 10 मार्क्स का है और 10 मार्क्स में हम कैसे मार्क्स लाएं वो अच्छी तरह से मैं आपको समझाऊंगा। आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं, हमारे तीसरे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये सेकंड क्वेश्चन में 1, 2 ये ऐसे आएंगे क्वेश्चन, ध्यान रखना, मैं समझाऊंगा अच्छी तरह से। 3, 4, 5, 6, 7 और 8। सेकंड क्वेश्चन में हमारे 8 क्वेश्चन आएंगे डियर स्टूडेंट। कितने क्वेश्चन आएंगे? 8। अब ये 10 मार्क्स का है, कितने मार्क्स का है? 10। इसमें भी ट्रू एंड फॉल्स भी क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको समझाऊंगा ट्रू फॉल्स का आंसर कैसे दें, एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे आंसर फाइंड आउट करें। और अब हम शुरू डिस्कस करते हैं इस सेक्शन 3 के बारे में। सेक्शन बी हमारा है प्यारे विद्यार्थियों, सेक्शन बी क्रिएटिव राइटिंग है। ये ऐसा क्वेश्चन है सेक्शन बी में क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है। इसमें अभी मैंने आपको बताया कि एक नोटिस है। अब नोटिस का फॉर्मेट इस तरह से दे रखा है, 1 मार्क्स का तो फॉर्मेट है बनाने का, कि फॉर्मेट बनाते हमें 1 मार्क्स आ जाता है। कंटेंट्स, उसमें कंटेंट्स में क्या लिखे वो 2 मार्क्स का है, और एक्यूरेसी ऑफ द स्पेलिंग्स एंड ग्रामर 1 मार्क्स का है। तो टोटल 4 मार्क्स हो गए। तो आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का है। फॉर्मेट बनाने के, इतना सा फॉर्मेट बनाने पे 1 मार्क्स आता है आपका, ध्यान दीजिए। ये जैसे फॉर्मेट है और ये नोटिस का फॉर्मेट है, इसमें क्या लिखना? नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी संस्था का नाम, किसी भी स्कूल या संस्था का नाम, और सेंटर अलाइज, ये नोटिस है, सेंटर इस तरह से, डेट है, हेडिंग है, और डिटेल है, सिग्नेचर है। इस तरह का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब अपन बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर, इसमें ध्यान रखना अथवा में क्वेश्चन आएगा
तो इस तरह से आपको लिखना है, अच्छी तरह से समझना है। अब हमारा क्वेश्चन 4 की बात करें तो क्वेश्चन 4 इनविटेशन है प्यारे विद्यार्थियों, ये भी 4 मार्क्स का है। इनविटेशन कैसे लिखे मैं समझाऊंगा। इसमें फॉर्मेट के, इसमें भी ध्यान दीजिए, फॉर्मेट का 1 मार्क्स है, कंटेंट के 2 मार्क्स है और एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर के 1 मार्क्स है। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 4 मार्क्स। और इसमें कैसे लिखना है मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। ये पैटर्न दे रखा है। और अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है प्यारे विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको कैसे समझे ध्यान रखिए। फॉर्मल लेटर है और फॉर्मल लेटर के भी पार्ट्स होते हैं। इसमें फॉर्मेट का 1 मार्क्स है, कंटेंट के 2 मार्क्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के 1 मार्क्स है, एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर के 1 मार्क्स है। तो टोटल कितना हो गए? 5 मार्क्स। तो हमारा 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 मार्क्स का है और इस तरह से आपको लिखना है। इसमें कैसे क्या लिखना है ये डिटेल दे रखी है, मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। और अब हमारे क्वेश्चन 6 की बारी है प्यारे विद्यार्थियों। 6 में क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिए, ये भी 5 नंबर का है। हमारा क्वेश्चन जो 6 है ये 5 नंबर का है। इसमें चाहे तो आर्टिकल करो चाहे रिपोर्ट करो। आर्टिकल का भी फॉर्मेट का 1 मार्क्स के, कंटेंट के 2 मार्क्स के, ऑर्गेनाइजेशन के 1 मार्क्स है और एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर के 1 मार्क्स के। टोटल कितने मार्क्स हो गए? 5 मार्क्स। अब हम इसके अथवा में कौन सा क्वेश्चन आएगा? रिपोर्ट। आप चाहो तो इसमें रिपोर्ट भी कर सकते हैं और ये सैंपल दे रहेगा, फॉर्मेट इस तरह से बनाना आपको और मैं एग्जांपल के जरिए अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस आप हमारे इस पेपर को अच्छी तरह से समझ लें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आगे डिस्कस करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर, अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर इसके अथवा में रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट में भी यही पैटर्न है। ये 5 नंबर की है, मतलब अथवा में है, आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है। इसका फॉर्मेट का 1 मार्क्स का है और कंटेंट के वही मैं अभी आपको बताया, कंटेंट के 2 मार्क्स के, ऑर्गेनाइजेशन के 1 मार्क्स के, एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग ग्रामर के 1 मार्क्स के। टोटल हो गए 5 मार्क्स। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप पहले, सबसे पहले आपका ये काम है पेपर को अच्छी तरह से समझना, फिर बाद में आपको कैसे आंसर लिखना है, कौन सा क्वेश्चन कैसे करना मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा। बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। अब हम आगे चलते हैं, कैसे क्वेश्चन आएगा। अब 7वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पोएट्री सेक्शन है। अब ध्यान रखना हमारा ये, आप ध्यान रखिए इस तरह से। अब हमारा सेक्शन आ रहा है लिटरेरी सेक्शन प्यारे विद्यार्थियों। सेक्शन सी में डिस्कस करेंगे। सेक्शन सी 40 मार्क्स का है, सेक्शन ए 22 मार्क्स का है, सेक्शन बी 18 मार्क्स का है। 22 प्लस 18 40 हो गए। अब 40 मार्क्स का हमारा लिटरेचर है जिसमें 2 बुक्स हैं। सबसे पहले 7वां क्वेश्चन आएगा पोएट्री का। मैंने अभी आपको बताया हमारे कोर्स में 5 पोएट्री हैं। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंक ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड और आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो इन पोएम कैसे क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क्स रहेगा। सबसे पहले हम बात करें, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। इसको अच्छी तरह से समझें और अच्छी तरह से समझने के बाद आंसर कैसे लेके वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अब हम ये क्वेश्चन नंबर 7 की बारी हो गई। ये 6 नंबर का है। किस तरह से क्वेश्चन आएगा, ये इस तरह से 1 मार्क्स ऐसे हैं, ऐसे आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 6। इसमें भी 2 पोएम आएगी अथवा में। आप चाहे तो सिलेक्टेड पोएम कर सकते हैं, जो आपकी चॉइस पर डिपेंड है। आप अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो ये अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 प्यारे विद्यार्थी इस तरह से है, प्रोज सेक्शन है और ये विस्टास का क्वेश्चन आएगा इसमें। और विस्टास के क्वेश्चन इस तरह से आपको ये करने हैं। ये भी आपके कितने नंबर का क्वेश्चन बनेगा, देखो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में आपके 1, 2, 3 एंड 4 4 क्वेश्चन आएंगे प्यारे विद्यार्थियों। विस्टास का 4 क्वेश्चन 4 नंबर के हैं। कितने नंबर के? 4 नंबर के। तो आपको अच्छी तरह समझना है। इसमें भी एनी वन करना है, 2 ऑप्शन रहेंगे और 2 में से एनी वन। अब हम आगे चलते हैं हमारे इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 पर डिस्कस करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 9 अब फ्लेमिंगो से है।
फ्लेमिंगो में से क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों? 4 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी इसमें 6 क्वेश्चन आएंगे। तो ये 6 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 ये भी अथवा में आएगा, ये 6 नंबर के हैं। 6 क्वेश्चन है, 6 नंबर के हैं। और अच्छी तरह से समझे 6 मार्क्स कैसे लाएं, मैं समझाऊंगा अगले वीडियो में हर क्वेश्चन को सॉल्व करके। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आगे की बारी है 10 क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा। 10 में आपको आंसर एनी 5 क्वेश्चन ऑफ 6 फॉलोइंग द क्वेश्चन इन 14-50 मार्क्स। आपको 2-2 नंबर के 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 6 क्वेश्चन रहेंगे, 6 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ईच क्वेश्चन कंटेन्स 2 मार्क्स। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 6 क्वेश्चन एंड देन ईच क्वेश्चन कंटेन्स ओनली 2 मार्क्स। आपको ये मतलब कैसे नंबर लाना है वो आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा, इसमें क्या लिखना है। और अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 11 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 11 प्यारे विद्यार्थियों इस तरह से आएगा। 11 क्वेश्चन की जहां तक बात करें हम, ये एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और 2 में से ओनली 1 करना है। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 2 क्वेश्चन एंड इस तरह से आपका आंसर रहेगा। ये 4 मार्क्स का है, 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की बारी है। 12 क्वेश्चन में कैसा आएगा ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 12 है और ये इसमें आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन अबाउट इन 120 एंड 150 मार्क्स। प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 12 5 नंबर का है, 5 मार्क्स का है। इसमें आपको डिटेल लिखनी है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। 2 में से एक क्वेश्चन यानी ओनली 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 2 क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है। जो अच्छा लगे वो आपको क्वेश्चन करना है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 13 में से ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 की बारी है। इसमें भी आपको 2 में से 1 आंसर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और इस तरह से आपको ये भी 5 मार्क्स का है। तो ये इसमें क्या लिखना है मैं सारी डिटेल समझाऊंगा। और प्यारे विद्यार्थियों हमारे इस चैनल को मतलब आपको सब्सक्राइब करना है, साथ ही हर पेपर को अच्छी तरह से समझना है। ये तो मैंने बताया था सिलेबस, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, कैसे आंसर लिखना है, मैं अगले क्वेश्चन इसमें बताऊंगा पेपर में। तो प्यारे विद्यार्थियों ये तो था हमारा इस तरह से पेपर। अब मैं आपको डिस्कस करूंगा कि कौन से क्वेश्चन किस तरह से आएंगे और एक सैंपल पेपर हम थोड़ा सा देखते हैं। लास्ट ईयर का पेपर भी मैंने आप इस वीडियो में आपके अगले वीडियो में चढ़ाया है, इसको अच्छी तरह से समझें किस तरह से स्टूडेंट्स ने 80 में से 80 मार्क्स लास्ट ईयर के पेपर में ऑब्टेन किए। तो मैं आपको थोड़ा सा लास्ट ईयर पेपर के बारे में डिस्कस कर लूं और ध्यान दीजिए लास्ट ईयर का पेपर किस तरह से हुआ था, ये थोड़ा सा आप अच्छी तरह से ध्यान दें और विद्यार्थियों ने कैसे मार्क्स लाए मैं आपको इस जरिए समझा देता हूं। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आंसर कैसे लिखे ये भी टेक्निक मैं आपको बताऊंगा और आप अच्छी तरह से थोड़ा सा समझे और क्वेश्चन की रूपरेखा कैसी रहेगी, आपको किस तरह से आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो ध्यान दीजिए ये जैसे एडिशनल क्वेश्चन, ये पेपर भी मैंने समझाया है किस तरह से इस पेपर को ये समझना है। ये 23-24 में प्रैक्टिस पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, ये भी मैंने सॉल्व करके आपको समझाया है। अच्छी तरह से इसे भी समझें और कैसे जैसे ये सैंपल पेपर में अपोलो वाला जैसे फर्स्ट है 12 मार्क्स का है और ये पेपर के आंसर मैं आपको समझाऊंगा 1 बाय 1 और इस तरह से आपका ये सैंपल पेपर प्रैक्टिस पेपर है। और इस प्रैक्टिस पेपर को भी मैं अगले वीडियो में आंसर सही समझाऊंगा, इजी वे में समझाऊंगा, आपको किसी बात की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों बस आप ये ट्राई कीजिए कि मुझे 80 में से 80 मार्क्स कैसे लाने हैं और विधि मेथड मैं आपको अच्छी तरह से बता दूंगा। ये जो पैटर्न है ये प्रैक्टिस पेपर है, इसको आगे मैं सॉल्व करके बताऊंगा। देखो ये एग्जांपल इस तरह से है कि आपको कैसे क्या लिखना है और इस तरह से आंसर आपको ढूंढने हैं। तो आप तनिक भी टेंशन न रहे और हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ये प्यारे विद्यार्थियों ये प्रैक्टिस पेपर लास्ट ईयर का था और इस तरह से आपके आंसर आएंगे और क्वेश्चन बनेंगे और आंसर आपको अच्छी तरह से देने हैं।
डियर स्टूडेंट, ये प्रैक्टिस पेपर है और प्रैक्टिस पेपर को मैं सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये 13 क्वेश्चन हो गए। अब हमें लास्ट ईयर का पेपर अगर देखना है तो ध्यान दीजिए, लास्ट ईयर का पेपर यहां पर है और ध्यान दीजिए लास्ट ईयर का पेपर आपके पास थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। और ये अभी मैंने ये समझाया था लास्ट ईयर का पेपर, ये 2024 में इस तरह से आया है। इसका भी हर क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है प्यारे विद्यार्थियों। ये 24 का मतलब लास्ट ईयर का पेपर है और इसमें 2000 ध्यान दीजिए इसमें कैसे क्वेश्चन आए थे मैं आपको अच्छी से समझा देता हूं। और ये 2024 का लास्ट ईयर का जो पेपर है बोर्ड का इस तरह से आया था और आपको अच्छी तरह से समझना है। तो ये इसका भी सॉल्व आगे मैंने इसको सॉल्व करके बहुत इजी वे में समझाया है। ये पेपर आप अच्छी तरह से कर ले, समझ ले और इसी पैटर्न पे आपको 2024 और 25 के पेपर के अनुसार चलना है। डियर स्टूडेंट, ये सारे ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी, लास्ट ईयर पेपर बहुत इजी था। स्टूडेंट्स ने 80 में से 80 मार्क्स मोस्टली स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए और मैं आशा करता हूं कि आप भी अच्छी तरह से इस पेपर को समझें और 80 में से 80 मार्क्स लाने की ट्राई करें। डियर स्टूडेंट, हर चीज दुनिया में संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड बट डिपेंड ऑन द लेबर, हार्ड लेबर। हमें पेपर को अच्छी तरह से शांतिपूर्ण पेपर को अच्छी तरह से करना है। ये लास्ट ईयर का पेपर था जो मैंने आपको इसके रूपरेखा में आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से आपको पेपर करना है। तो डियर स्टूडेंट, आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अब ये इस तरह से लास्ट ईयर का पेपर के बारे में हमने थोड़ा सा जिक्र किया। पेज नंबर 19 और 1 to 13 क्वेश्चन आएंगे और थोड़ा सा आपको अच्छी तरह से समझना है। तो ये रूपरेखा, इसको मैं अगले वीडियो में सॉल्व करके मैंने बताया है। आप भी थोड़ा सा इसे समझ लीजिए। ये पैटर्न है, बेस है, इस तरह से आपको आंसर देना है और क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है। उसके बाद आंसर आपको लिखने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। तो ये लास्ट ईयर का पेपर है। अब कैसे करना है 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ये इस तरह से है, मैं आपको आंसर थोड़ा बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है और किस तरह से आपको फाइंड आउट करना है आंसर। तो ध्यान दीजिए, आपको आंसर फाइंड आउट करने का तरीका बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ से शुरू हो रहा है आपका ये रीड द टेक्स्ट गिवन इन द बिलो। 12 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का प्यारे विद्यार्थियों? 12 मार्क्स का है। और इस 12 मार्क्स में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन MCQ का होगा और यहाँ से आंसर द, अब ध्यान रखना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इस तरह से आपको आंसर देना, ध्यान रखना। बाई टाइप 2 एंड टाइप 3 सिटीज द ऑथर रेफर्स टू। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अब यहाँ पर ये ऑप्शन इसमें अच्छे से ढूंढेंगे तो अंडर डेवलप्ड सिटीज आ जाएगा। ये आंसर इस तरह से ढूंढना है। फिर यहाँ पर अपन बात करें क्वेश्चन इसकी, तो एजुकेशन चॉइस विल बी एजुकेशन एंड मोर प्रैग्मेटिक, इसका आंसर ये हो जाएगा। आंसर ढूंढना है आपको, बहुत इजी है और इस तरह से आपको हर क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी वे में ढूंढना है। और जैसे इसमें ढूंढेंगे आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट डिस्प्ले द हेडलाइन दैट डज या डू डोंट, इस तरह से आपको समझना। तो इसका आंसर C और E हो जाएगा। आपको अच्छी तरह से देखना है। और एज अपोज्ड टू लर्निंग बाय हार्ट एंड एक्सपेरिमेंशियल टॉयज, तो ये क्वेश्चन A इसका आंसर राइट है। इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे प्यारे विद्यार्थियों। सेकेंड 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, इसको भी अच्छी तरह से समझना है, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। जैसे इसमें दे रखा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कम्स अंडर द कन्वेंशियल मीडिया, तो इसमें न्यूज़पेपर आ जाएगा। और इसी तरह से सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, वन फैक्टर दैट प्रमोट्स पीपल टू बिलीव फेक न्यूज़ इज दैट, तो इसमें आपको ढूंढना है अच्छी तरह से। और यहाँ पर यह हो जाएगा इट इज अ फर्म एंड रिलायबल साइट। तो इस तरह से आंसर आपको फाइंड आउट करना है। और अब मैं आगे इस पेपर को अच्छी तरह से समझाऊंगा और हमारे अगले वीडियो को अच्छी तरह से देखें ताकि आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आए। और अब मैं आशा करता हूं कि आपने हमारे इस पेपर को अच्छी तरह से समझा होगा।
प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन हमारा अगले वीडियो को इस पेपर को सॉल्व करना कैसे किया मैंने, कैसे समझाया, ये अच्छे तरह से आपको इस पेपर को समझना है। और इस बार बोर्ड 24-25 में आपको 80 में से 80 नंबर लाने की कोशिश करना है। थैंक यू वेरी मच। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो विथ दिस पेपर along as well as answer of all the question from 1 to 13. Thank you very much. We will see you in our next video. Goodbye, take care, and please subscribe our channel so that we may send you our next video time to time. Thank you once again.